लव बाय रैल्फ वाल्डो एमर्सन। मैं एक छुपा हुआ हीरा था। मेरी चमक ने मुझे सबको दिखाया। हर दिल का वादा कई बार पूरा होता है। उसकी हर खुशी एक नई चाहत बन जाती है। कुदरत जो कभी रुकती नहीं, हर वक्त आगे बढ़ती है। पहले ही प्यार के एहसास में एक ऐसा प्यार दिख जाता है जो सब छोटी बातों को भूल जाता है, सिर्फ सबका भला चाहता है। यह खुशी शुरू होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है। यही इंसानी जिंदगी का जादू है, जैसे एक अजीब सा जुनून या उत्साह जो एक समय पर इंसान को पकड़ लेता है और उसकी सोच और शरीर में बदलाव लाता है। उसे उसके परिवार और समाज से जोड़ता है, उसके अंदर नए फीलिंग्स लाता है, उसके दिमाग और सोच को मजबूत बनाता है, उसकी सोच को बड़ा करता है, उसके कैरेक्टर में भी हीरो जैसा और एक पवित्र गुण डाल देता है। शादी को मजबूत बनाता है और इंसानों की सोसाइटी को हमेशा के लिए बना देता है। प्यार का जज्बा अक्सर जवानी के खून के गर्म होने से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब इसको सही तरीके से बताना हो, जैसे हर जवान लड़का लड़की महसूस करते हैं, तो ज्यादा बूढ़ा नहीं होना चाहिए। जवानी के ख्वाब बुढ़ापा या ज्यादा सोच समझ को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी नरमी खत्म हो जाती है। इसीलिए मुझे पता है कि कुछ लोग मुझे थोड़ा सख्त या सूखा समझेंगे, जो प्यार की कोर्ट या पार्लियामेंट के मेंबर हैं। प्यार जवानी से शुरू होता है, लेकिन बुढ़ापे में भी साथ नहीं छोड़ता। या यूं कहिए कि जो सच में इस प्यार का सच्चा फॉलोअर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े भी इस प्यार को जवान लड़के की तरह महसूस करते हैं, बस थोड़ा अलग और ऊंचे तरीके से। ये आग सबसे पहले किसी एक दिल के कोने में जलती है, दूसरे दिल से एक चिंगारी पकड़ती है, फिर ये आग बड़ी हो जाती है और कई लोगों को गर्म कर देती है, सबकी जिंदगी में रोशनी डाल देती है और पूरे दुनिया और कुदरत को अपने प्यार की रोशनी से रोशन कर देती है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हम इस प्यार को 20 साल, 30 साल या 80 साल में बयां करें। जो इसे पहली दफा बयां करेगा, वो कुछ बाद की बातें मिस करेगा, और जो आखिरी दफा बयां करेगा, वो इस शुरू की बातें मिस करेगा। बस इतना है कि उम्मीद है कि पेशेंस से और थोड़ा कल्पना की मदद से हम प्यार को ऐसे समझा सकें जो हमेशा जवान और खूबसूरत लगे, सबको सही लगे, चाहे कोई भी उम्र हो। सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि हम सिर्फ हकीकत पे अटके न रहें और प्यार को वैसे देखें जैसे उम्मीद थी, ना कि जैसे सच में हुआ। हर आदमी को अपनी जिंदगी में कुछ कमी लगती है, उसकी सोच में अपनी जिंदगी उतनी सुंदर नहीं लगती। दूसरे लोगों की जिंदगी हमेशा बेहतर लगती है। जब कोई अपनी जिंदगी के उन खूबसूरत रिश्तों को याद करता है जो उसकी जिंदगी की खूबसूरती है, जो उसने सबसे सच्चा ज्ञान दिया है, तो वह उदास हो जाता है, पता नहीं क्यों। पर जवानी की खुशियां याद करके ज्यादा उम्र में हमेशा दुख होता है। हर प्यारे नाम पर दुख आ जाता है। हर चीज दिमाग से देखिए तो सुंदर लगती है, सच लगती है, लेकिन जब जिंदगी में जी के देखिए तो सब कड़वा लगता है। छोटी छोटी बातें उदास कर देती हैं, पर सोच और प्लान बढ़िया लगता है। असली दुनिया में, वक्त और जगह की मुसीबत भरी दुनिया में फिक्र, बेचैनी, डर होते हैं, लेकिन सोच में, सपने में अमर खुशी प्यार का फूल है। कला की देवी उसके आसपास गाती हैं, पर दुख हमेशा नाम, लोग और छोटी छोटी बातों से जुड़ा रहता है।
कुदरत का असली रंग तब दिखाई देता है जब लोगों की बातों में पर्सनल रिश्तों की बात आती है। हम किसी भी अच्छे इंसान के बारे में सबसे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं? हम बस ये जानना चाहते हैं कि उसने प्यार में क्या पाया। लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं? हम इन प्यार वाली कहानियों को कितनी शिद्दत से पढ़ते हैं जब कहानी असली लगती है? और जिंदगी में सबसे ज्यादा ध्यान क्या खींचता है जब दो लोगों के बीच में प्यार दिखता है? शायद हमने उन्हें कभी पहले नहीं देखा हो और शायद कभी दोबारा न देखें, लेकिन जब हम उन्हें एक दूसरे को देखते हुए या कोई गहरे जज्बा महसूस करते देखते हैं तो लगता है अब हम अजनबी नहीं हैं। हम उन्हें समझ पाते हैं। उनकी प्रेम कहानी में हमें मजा आता है। हर इंसान को आशिक पसंद है। सबसे पहली दिखने वाली प्यार भरी हरकतें सबसे प्यारी लगती हैं। गांव के साधारण लड़के भी जब किसी लड़की को तंग करते हैं तो ये शुरुआत होती है सभ्यता और शर्म की। जैसे एक गांव का लड़का स्कूल के बाहर लड़कियों को तंग करता है, पर आज जब एक लड़की को एंट्री में अकेला देखता है, उसका बैग उठाता है, तो उस लड़की को वो कुछ अलग और पवित्र महसूस करता है। लड़कियों के बीच में वो लड़का रूड होता है, पर एक ही लड़की है जो उसे सबसे अलग लगती है। दोनों छोटे पड़ोसी अब एक दूसरे की इज्जत करना सीख जाते हैं। या फिर कोई अपनी नज़र कैसे हटा सकता है उन स्कूल की लड़कियों से जो गांव की दुकान पर सिलाई का धागा या कागज लेने जाती हैं और आधा घंटा बेकार की बातें करती हैं दुकान वाले सीधे सीधे लड़कों से। गांव में सब एक जैसे हैं। यही प्यार को सबसे ज्यादा पसंद है, बिना किसी दिखावे के। लड़कियों की प्यारी बातों में उनका प्यार साफ दिख जाता है। शायद उनमें ज्यादा खूबसूरती न हो, पर वो लड़कियां और वो अच्छा लड़का मजाक और सच्चाई में एक दूसरे के बीच सबसे प्यारा रिश्ता बना लेते हैं। वो बातें एडगर, जोनास, अल्मीरा, पार्टी में कौन गया, डांसिंग स्कूल में कौन नाचा, सिंगिंग स्कूल कब शुरू होगा, और ऐसी छोटी बातें सब खुश होकर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़का शादी के लिए लड़की ढूंढेगा तो बिना किसी डर के उसे सच्चा और अच्छा साथी मिल जाएगा, जैसे बड़े लोगों के साथ अक्सर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी कुछ बातों में मैं दिमाग की इतनी इज्जत करता हूं कि प्यार को इग्नोर कर देता हूं, पर अब मुझे ऐसी बातें याद करके भी बुरा लगता है, क्योंकि लोग ही प्यार की असली दुनिया है। और सबसे ठंडा सोचने वाला इंसान भी मानेगा कि प्यार की ताकत बिना बोले भी जिंदगी में सबसे बड़ी है। क्योंकि चाहे जवानी में सबसे ज्यादा प्यार का असर दिखे और चाहे 30 साल के बाद उतनी खूबसूरती न मिले, लेकिन उन लम्हों की याद सबसे गहरी रहती है, सब यादों से ज्यादा मजबूत। यह भी अजीब बात है, कई लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी याद वही है जब प्यार ने छोटी छोटी बातों को भी जादू बना दिया था। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वो छोटी बातें जो असली जादू नहीं था, आज ज्यादा असली लगती हैं। जैसे असली प्यार उन सब बातों को महका गया। लेकिन चाहे जो भी हो, कोई इंसान कभी नहीं भूलता जब प्यार उसके दिल और दिमाग तक आता है, सब कुछ नया बना देता है। उसमें म्यूजिक, कविता और कला का नया सुर जागता है। कुदरत के चेहरे को चमक देता है, सुबह और रात को अलग ही जादू बना देता है। जब किसी एक की आवाज दिल को धड़काने लगती है और सबसे छोटी चीज भी यादों में गहरी बैठ जाती है। जब किसी एक की मौजूदगी में आंखें सिर्फ उसको देखती हैं और उसके जाने पर सिर्फ यादें रहती हैं। जब जवान लड़का खिड़की तक देखता रहता है या कोई ग्लव्स, पल्लू, रिबन
या गाड़ी के पहियों को भी देखता रहता है। जब कोई जगह अकेली या खामोश नहीं लगती, क्योंकि उसके नए ख्यालों में ज़्यादा खुशी है, पुराने दोस्तों से भी ज़्यादा। क्योंकि जिसकी तस्वीर, हरकतें, शब्द दिल को लगते हैं, वो पानी पर लिखे नहीं होते। जैसे प्लूटार्क ने कहा था, ये आग में घुले हुए हैं और यही उसकी रातों की पढ़ाई है। तू गया नहीं, चाहे तू कहीं भी हो, तू अपनी आंखें और अपना प्यार उसमें छोड़ गया है। जिंदगी के दोपहर और शाम के समय भी हम उन दिनों को याद करके बेचैन हो जाते हैं, जब खुशी भी कम लगती थी और उसको दर्द और डर के टेस्ट से और भी गहरा बना देते थे। क्योंकि जिसने प्यार के बारे में ये कहा था, उसने सच पकड़ लिया कि बाकी सारी खुशियां प्यार के दर्द के आगे कुछ नहीं। और जब दिन लंबा नहीं लगता था, तो रात भी सिर्फ यादों में गुजरती थी। जब सर रात भर तकिए पर गर्म रहता था, अच्छे काम की सोच में। जब चांदनी एक प्यारी बुखार सी लगती थी, तारे जैसे खत लगते थे, फूल जैसे राज लगते थे और हवा गाने बन जाती थी। जब सारा काम बेकार लगता था और सड़कों पर दौड़ते सब लोग बस तस्वीर लगते थे। प्यार जवान इंसान के लिए पूरी दुनिया को नया बना देता है। सब कुछ जिंदा और खास लगने लगता है। कुदरत को भी सब महसूस होने लगता है। हर पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया अब उसके दिल में गाती है। उनकी आवाज भी अब समझ आने लगती है। बादलों के चेहरे दिखते हैं, जंगल के पेड़, हिलती घास और छुपते फूल सब समझदार लगने लगते हैं। और वो लगभग उन पे अपना राज भरोसा नहीं कर पाता। फिर भी ये सब कुदरत उसके साथ है, उसको शांत करते हैं, उसका दर्द समझते हैं। हरियाली में उसे इंसानों से ज्यादा अपना घर मिलता है, जहां से पानी निकलता है, जंगल के सुनसान रास्ते, ऐसी जगह जहां दुख भरा प्यार ही रहता है। चांदनी में घूमना, जब सब पंछी घर में होते हैं, सिर्फ चमगादड़ और उल्लू बाहर, आधी रात की घंटी, गुजरने वाली आह, यही आवाजें हम सुनते हैं। देखो, पेड़ों के बीच वो पागल आशिक, उसकी जिंदगी मीठी आवाजों और तस्वीरों का महल बन गई है। वो खुश है। अब वो 2 गुना इंसान है। हाथ कमर पे रख के चलता है, अकेला बातें करता है, घास और पेड़ों से बात करता है। उसको लगता है कि वायलेट, क्लोवर और लिली का खून उसकी रगों में दौड़ रहा है, और वो झरना जिसमें उसका पैर भीगता है, उससे भी बात करता है। प्यार की आग ने उसके अंदर कुदरत की खूबसूरती देखने की ताकत खोल दी है। अब उसे म्यूजिक और कविता से भी प्यार हो गया है। अक्सर देखा गया है कि लोग प्यार के जज्बे में अच्छी शायरी लिख लेते हैं, जो दूसरे किसी हाल में नहीं लिख पाते। यही प्यार का असर है उसके पूरे दिल पर। यह उसके जज्बात को बड़ा कर देता है, एक रूड इंसान को भी नरम बना देता है और डरपोक को भी हिम्मत दे देता है। सबसे कमजोर और परेशान इंसान भी अगर अपने प्यार की तस्वीर सामने पाए तो दुनिया से लड़ने की हिम्मत पा जाता है। किसी और को छूने पर भी प्यार इंसान को खुद से और गहरा मिला देता है। अब वो एक नया इंसान है, नई सोच, नए इरादे और पवित्र ख्यालों के साथ। अब वो सिर्फ अपने परिवार या समाज का नहीं रहा। अब वो कुछ है। अब वो एक व्यक्ति है। अब वो एक रूह है। और अब थोड़ा और करीब से देखें कि ये ताकत जो जवान दिल पे छा जाती है, ये क्या है। खूबसूरती जो इंसान को अब दिख रही है, जो सूरज की तरह सबको पसंद आती है, सबको खुश कर देती है, लगता है अपने आप में ही काफी है। आशिक अपने महबूब को कभी अकेला या गरीब नहीं सोच सकता। जैसे एक फूलों से भरा पेड़, उसकी नरमी, उसका खूबसूरत अंदाज,
खुद उसके लिए ही सब कुछ है, और यही उसके आशिक को समझाता है कि खूबसूरती के साथ हमेशा प्यार और नम्रता क्यों चलती है। उसका होना पूरी दुनिया को अमीर बना देता है। आशिक को कभी अपनी महबूबा में उसकी माँ, बहन या किसी और का चेहरा नहीं दिखता। उसके दोस्त को लगता है वो अपनी माँ या बहन जैसी है, पर आशिक को सिर्फ गर्मियों की शाम, हीरे की सुबह, इंद्रधनुष और चिड़ियाओं के गीत दिखते हैं। पुराने लोग कहते थे कि खूबसूरती अच्छाई का फूल है। कौन समझा सकता है वो अजीब सा जादू जो किसी के चेहरे या शरीर से चमकता है। हम पिघल जाते हैं, प्यार या सुकून महसूस करते हैं, पर समझ नहीं आता ये फीलिंग किस तरफ इशारा कर रही है। जैसे ही हम इस फीलिंग को किसी शारीरिक चीज से जोड़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। ये दोस्ती या प्यार के जाने पहचाने रिश्तों तक भी सीमित नहीं है। ये तो किसी और ही एक अलग और मिलने न वाले जगह की तरफ इशारा करता है, ऐसे रिश्तों की तरफ जो बहुत ही नाजुक और मीठी हैं, जैसे गुलाब और बैगनी फूलों का इशारा होता है। हम खूबसूरती के बिल्कुल पास नहीं जा सकते। उसका असली रंग एक कभी दिखने वाली, कभी छुप जाने वाली कबूतर की गर्दन की चमक जैसा है। सबसे अच्छी चीजें भी ऐसी ही होती हैं। सब में एक इंद्रधनुष जैसा रंग होता है, किसी भी एक हाथ में आने वाली नहीं होती। जैसे जॉन पॉल रिश्टर ने म्यूजिक से कहा था, दूर हो जा, दूर हो जा, तुम मुझसे उन चीजों की बात करती है जो पूरी जिंदगी नहीं मिली, न मिलेगी। ये बात हर कला में दिख जाती है। स्टैचू तभी सुंदर लगती है जब वो समझ में ना आए, जब उसकी खूबसूरती को नाप नहीं सकते, बस सोचना पड़ता है कि वो क्या कर रही है। मूर्ति या हीरो हमेशा उस पल में दिखाया जाता है जब वो किसी समझ में आने वाली चीज से उस चीज की तरफ जा रहा है जो समझ में नहीं आती। तभी वो पत्थर नहीं लगता। पेंटिंग के साथ भी यही होता है। कविता तभी सफल है जब वो हमें शांत नहीं बल्कि हैरान करती है, कुछ पाने की नई आस जगाती है जो मिल नहीं सकती। लेंदर ने पूछा, क्या ये सब कुछ किसी ज्यादा साफ, पवित्र फीलिंग और जिंदगी से जुड़ी नहीं है? वैसे ही इंसानी खूबसूरती तभी सबसे जादू लगती है जब उसका कोई अंजाम नहीं लगता, जब वो अधूरी कहानी लगती है, जब वो सिर्फ सपने और चमक दिखाती है, जमीनी खुशियां नहीं। जब वो देखने वाले को अपनी औकात छोटी लगने लगती है, जब देखने वाला ये सोचता है कि वो चाहे सीजर भी हो तब भी उस खूबसूरती का हकदार नहीं है। उसे लगता है वो खूबसूरती उसके बस की बात नहीं, जैसे आसमान और सूरज की चमक पर किसी का हक नहीं। इसलिए लोगों ने कहा, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो इसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारी मर्जी में नहीं, हमसे भी ऊपर है। वो हम नहीं हैं, वो हमारी रोशनी है। वो है जो हम खुद नहीं जानते, न कभी जान पाएंगे। यही बात उन पुराने फिलोसफर्स के साथ भी मिलती है। वो कहते थे कि इंसान की रूह, उसकी आत्मा जो जमीन पर आई है, वो अपनी असली दुनिया को ढूंढती रहती है जहां से वो आई थी। लेकिन जल्द ही सूरज की रोशनी से वो अंधी हो जाती है और सिर्फ इस दुनिया की चीजें देख पाती है जो असली चीजों का बस साया है। इसलिए भगवान जवानी की चमक रूह आत्मा के आगे भेजता है ताकि इंसान खूबसूरत शरीरों का यूज करके अपनी असली स्वर्ग वाली खूबसूरती को याद कर सके। और जब कोई आदमी किसी लड़की को देखता है, उसके रूप, चलने और बुद्धि में उससे वो असली खूबसूरती महसूस होती है, क्योंकि उस खूबसूरती के अंदर ही वो असली चीज छुपी है जो सब खूबसूरती की वजह है।
अगर इंसान सिर्फ बाहर की चीजों में ही घुल मिल जाए और सिर्फ शरीर में खुशी ढूंढने लगे तो उसे सिर्फ दुख मिलता है, क्योंकि शरीर वो सब नहीं दे सकता जो खूबसूरती का वादा करती है। लेकिन अगर ये खूबसूरती जो दिख रही है उसकी असली बात को समझ ले और रूह शरीर के पार जाकर इंसान के असली कैरेक्टर को पसंद करे और आशिक एक दूसरे को अपनी बातों और कामों में देखें, तो फिर वो असली खूबसूरती के महल तक पहुंच जाते हैं। प्यार और गहरा हो जाता है और इस प्यार की वजह से छोटी सोच खत्म हो जाती है, जैसे सूरज की रोशनी से आग बुझ जाती है। ऐसी बातों से जो अपने आप में अच्छी, बड़ी, सीधी और इंसाफ वाली हैं, प्यार करने वाले उन गुणों से और ज्यादा प्यार करने लगते हैं और उनको जल्दी समझ लेते हैं। फिर वो एक इंसान से प्यार करने से सब में प्यार देखने लगते हैं और एक खूबसूरत रूह बस एक दरवाजा बन जाती है जिससे वो सब साफ और सच्ची रूहों की दुनिया में घुस जाते हैं। अपने साथी के साथ रहते हुए वो और साफ देख पाते हैं कि उसकी खूबसूरती में दुनिया का क्या असर पड़ गया है और उस पर बात कर पाते हैं बिना बुरा माने और एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की कमियां दूर करने में साथ देते हैं। जब वो कई रूहों में भगवान जैसी खूबसूरती देखते हैं और हर रूप में अच्छाई को इस दुनिया की गंदगी से अलग कर पाते हैं, तो आशिक सबसे ऊंची खूबसूरती तक पहुंच जाता है और भगवान की मोहब्बत और उसकी समझ को पाता है। बस यही है रूहों की सीधी सी चढ़ाई। यही बात हर समय के समझदार लोगों ने प्यार के बारे में कही है। ये बात न पुरानी है न नई। प्लेटो, प्लूटार्क, अपोलियस ने ये सिखाया, वैसे ही पेटार्क, एंजेलो, मिल्टन ने भी। ये सच अभी और खुलकर सामने आएगा जब हम उस सोच को छोड़ें जो शादी में बस ऊपर ऊपर की बातें करती हैं, पर अंदर से बस पैसा और किचन देख रही होती हैं, और इसलिए सबसे अच्छी बातें भी खुशबू की जगह सिर्फ हैम और मसाले की स्मेल से भरी होती हैं। पर यह प्यार का सपना चाहे कितना भी खूबसूरत हो, ये बस जिंदगी के नाटक का एक सीन है। रूह जब अंदर से बाहर की तरफ बढ़ती है तो उसके चक्र बढ़ते जाते हैं, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से गोल गोल लहरें बनती है या किसी रोशनी की किरण हर तरफ फैलती है। रूह की रोशनी सबसे पहले सबसे पास की चीजों पे पड़ती है, खिलौनों, बर्तन, दादा दादी, घर के काम वालों, घर, आंगन, पड़ोसियों, फिर पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पर सब चीजें धीरे धीरे अपनी जगह खो देती हैं, क्योंकि असली कानून या अंदर की सोच सब पर भारी हो जाती है। पड़ोस, साइज, नंबर, आदतें, लोग, ये सब धीरे धीरे कम हो जाते हैं। असली रिश्ते, मिलन की चाह, रूह और हालत के बीच की एकता की तलाश और सपनों का लगातार आगे बढ़ना, ये सब कुछ सब पर भारी हो जाता है और फिर वापस पुराने रिश्तों की तरफ जाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए प्यार जो किसी एक व्यक्ति को भगवान बना देता है, वो भी धीरे धीरे कम पर्सनल हो जाता है। शुरुआत में ये पता नहीं चलता। जवान लड़का लड़की जो भीड़ में एक दूसरे को आंखों से देखते हैं, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे चलकर इस छोटी सी बात से कितनी बड़ी चीजें निकलेंगी। पौधे का उगना भी सबसे पहले छिलके या कली के खिलने से शुरू होता है। नजर मिलाने के बाद वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, फिर दोस्ती, फिर तेज जज्बात, फिर वादा और शादी। जज्बात अपने ऑब्जेक्ट को एक ही चीज मानते हैं। रूह पूरी तरह शरीर में आ जाती है और शरीर पूरी तरह रूह बन जाता है। उसका साफ खून उसके गालों पे दिख रहा था और इतना साफ था कि लगता था उसका शरीर भी सोच रहा है। आज के लिए बस इतना ही।
हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।